प्लाज्मा दान को बढ़े हाथ। कोरोना की अप्रत्याशित महामारी ने मात्र भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को स्तब्ध कर दिया था। विश्व इसकी पहली लहर के कड़ीडी डीएचवे अनुभव से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस विभीषिका से मध्य प्रदेश का महाकौशल क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। संगठन की प्रेरणा से परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया। इन सेवा कार्यों में जनजागृति, रोगियों की सेवा, ग्राम सर्वेक्षण, कोरोनाग्रस्त परिवारों के लिए दवाई, भोजन और ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराना प्रमुख था। सेवा कार्य के दिनों में एक सुबह अचानक मेरे फोन की रिंग बजी और उधर से आवाज आई, हेलो, आप कविता जी बोल रही हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ जी, बताइए। मेरे पूछने पर फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वह यह बात कहते कहते रो पड़े। उन्होंने आगे बताया कि उनकी बेटी की स्थिति बहुत गंभीर है और डॉक्टर ने उसे प्लाज्मा थेरेपी देने की सलाह दी है। बहुत प्रयासों के पश्चात भी प्लाज्मा की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यदि समय रहते प्लाज्मा की व्यवस्था नहीं हो सकी तो बेटी को बचाना कठिन होगा। एक पिता को इस प्रकार असहाय परिस्थिति में घिरा देखकर मेरी आंखों से भी अनायास ही आंसू बह निकले। मेरा मन भी घबरा उठा, किंतु संगठन के सामाजिक दायित्व में भावनाओं के नियंत्रण की सीख का स्मरण आते ही मैंने स्वयं को संभाला। उन्होंने यह कॉल सबसे हताश होने के पश्चात विद्यार्थी परिषद से सहायता हेतु की थी। उसी क्षण से उनकी सहायता के लिए प्रयास मैंने प्रारंभ कर दिए। सांगठनिक प्रयास के पश्चात अंततः प्लाज्मा का प्रबंध हो गया। इस दौरान कार्यकर्ता उनके संपर्क में रहकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे और जब अंत में मैंने उन्हें प्लाज्मा का प्रबंध हो जाने की जानकारी दी तो मैं बता नहीं सकती कि उनकी आवाज में खुशी, संतुष्टि और उम्मीद का जो मिला जुला स्वर था, वह एक कभी ना भूलने वाला अनुभव है। उस लड़की को प्लाज्मा दिया गया और ईश्वर की कृपा से वह ठीक भी हो गई। आज भी कोरोना महामारी के दौरान किया गया यह सेवा कार्य जीवन की सार्थकता की अनुभूति प्रदान कराता है। बाद में उस परिवार ने विद्यार्थी परिषद के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया तथा यह भरोसा भी दिया कि कोरोना से ठीक होने के बाद वे अपने पूरे परिवार के साथ प्लाज्मा दान करेंगे, जिससे अन्य किसी के जीवन को बचाया जा सके। उस दिन से वह परिवार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ एक भावनात्मक संबंध से बंधा हुआ। बाद में